पास्ट परफेक्ट टेंस। पहचान ऐसे वाक्य जिनके अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, आद, या फिर ऐसे लिख सकते हैं आ, था, ई, थी, ए, थे, आद, शब्द, आते हैं, तो, बे, वाक्य, पास्ट परफेक्ट टेंस, टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्य कहलाते हैं। जैसे मधु ग्वालियर जा चुकी थी, मोहन कपड़े खरीद चुका था, बच्चे साइकिल चला चुके थे। बच्चे साइकिल चला चुके थे, बच्चे साइकिल चला चुके थे, चुके थे। ममता कल बाजार गई थी, रोहन कल आगरा गया था, बच्चे स्कूल गए थे। तो बच्चों इसका स्ट्रक्चर देखिए। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट हेड प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नोट प्लस वर्ब का तीसरा प्लस ऑब्जेक्ट, तीसरा रूप ऑब्जेक्ट।
हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। नोट नोट देखिए बच्चे, दोनों वचन के साथ हेड, दोनों वचन के साथ हेड। अब देखिए एग्जाम्पल, एग्जाम्पल्स देखिए, राधा ने गीत गाया था, मोहन ने बांसुरी बजाई थी, मोहन ने बांसुरी बजाई थी। इसमें लिख देंगे मोहन ने बांसुरी नहीं बजाई थी। ओके, नहीं बजाई थी। अब देखिए क्या, नहीं बजाई थी। क्या तुम अंग्रेजी पढ़ चुके थे? क्या वह ग्वालियर जा चुका था? तो स्टूडेंट्स देखिए अच्छी तरह से कि इनमें क्या करना है हमको। देखो तो देखो सेंटेंस कह रहा है पास्ट, वो टेंस का अपना नाम है पास्ट परफेक्ट टेंस। कौन सा स्टूडेंट्स? पास्ट परफेक्ट टेंस। तो यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस, मैंने कहा कि इसे क्या कहते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं, या मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस कौन सा होता है। तो देखिए ऐसे वाक्य जिनके अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, आ था, ई थी, ए थे आदि शब्द आते हैं तो वे वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्य कहलाते हैं। ये तो बच्चों एक देखने वाली मतलब पहचान हो गई, जिससे कि बच्चे अक्सर बाद मतलब देख के पीछे और लिख देते हैं, लेकिन हमें देखने से ज़्यादा समझना बहुत ज़रूरी रहता है। हमें इसको अच्छी तरह से समझना चाहिए। वी शुड अंडरस्टैंड, तो हमें इसको अच्छी तरह से समझना है कि पास्ट परफेक्ट टेंस क्या है। तो देखिए पास्ट का मतलब होता है भूतकाल, बीता हुआ समय, और परफेक्ट का मतलब होता है बच्चों, परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण, यानी बीते हुए समय में जब हम कोई कार्य कर चुके थे, बीते हुए समय में कोई कार्य हो चुका था, उसे बोलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। बीते हुए समय में भूतकाल में कोई कार्य हुआ था, किया था, या फिर हो चुका था, तो उसे बोलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। तो आपको समझ में आ गया होगा कि परफेक्ट का मतलब होता है कार्य पूरा हो जाना। तो बीते हुए समय में कार्य पूरा हो चुका था तो उसे बोलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसे मधु ग्वालियर जा चुकी थी, यानी मधु क्या है कि ग्वालियर जा चुकी थी, यानी कि मधु ग्वालियर में पहुंच चुकी थी। ओके, उसके बाद मोहन कपड़े खरीद चुका था, यानी कि मोहन कपड़े खरीद चुका था, यानी कि उसने कपड़े खरीद लिए थे।
यानी कि कार्य पूरा हो गया। इसमें स्पष्ट दिख रहा होगा आपको कि कार्य पूरा हो रहा है इसमें। उसके बाद है अपना बच्चे साइकिल चला चुके थे, यानी बच्चे साइकिल चला चुके थे। तो ये क्या है, जो बच्चे थे वो पहले घर वालों से साइकिल को मांग रहे थे, उसके बाद वे चलाने लगे। तो उसके बाद जब उन्होंने चलाई, साइकिल को चलाया, तब उससे कहा गया है कि बच्चे साइकिल चला चुके थे। ममता कल बाजार गई थी, यानी कि ममता कल बाजार गई थी, बीते हुए समय में ममता बाजार गई थी। तो बाजार जाने का जो कार्य था वो पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया। रोहन कल आगरा गया, यानी कि रोहन भी कल आगरा गया, बच्चे स्कूल गए। तो बीते हुए समय में कार्य पूरा हो चुका था। बीते हुए समय में कोई हमने जो कार्य किया था, कोई कार्य हो चुका था, तो वह किस में आता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में आता है। तो स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हेड लगाएंगे, फिर वर्ब का तीसरा रूप, कौन सा रूप, तीसरा रूप लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऐसे ये वाला है। तो इसमें हमने क्या है, इसमें अफर्मेटिव, 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 नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव, ये नहीं लिख पाया हमने जल्दी में। तो देखिए इसमें नेगेटिव वाले में सब्जेक्ट हेड, हेड के बाद क्या लगाएंगे, नॉट, क्या लगाएंगे, नॉट, फिर वर्ब का तीसरा रूप। अब ऐसे ही इसमें मैंने कई एक बार बताया है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस होने पर सब्जेक्ट से पहले क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है। सब्जेक्ट से पहले क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब का थर्ड पर्सन, थर्ड फॉर्म। उसके बाद देखो अदर, मतलब ये अपना इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव को कैसे बनाएंगे, यानी इंट्रोगेटिव और नेगेटिव। इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में क्या होता है कि इंट्रोगेटिव के हिसाब से हेड तो हमने सब्जेक्ट से पहले लगाया है, हेड तो सब्जेक्ट से पहले आ गया, हेड सब्जेक्ट से, हेड सब्जेक्ट से पहले आ गया, ठीक है, हेड सब्जेक्ट से पहले आ गया। और उसके सब्जेक्ट के बाद क्या आया, नोट। कई एक बच्चे क्या करते हैं कि इस नोट को हेल्पिंग वर्ब के बाद ही लिखते हैं, यानी कि हेल्पिंग वर्ब अगर पहले आ रही है तो पहले ही लिख देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है, हमें क्या करना है, सब्जेक्ट से बाद लिखना है नोट। यानी कि कहने का मतलब ये है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब होने पर हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट, और सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब होने पर तो सब्जेक्ट के बाद नोट है। यानी कि हेल्पिंग वर्ब होने पर हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाते हैं, और हेल्पिंग वर्ब ना होने पर सब्जेक्ट के बाद नोट लगाते हैं। उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप। मैंने कई एक बार बताया है कि परफेक्ट का जो टेंस होता है, कौन सा, परफेक्ट, परफेक्ट का जो टेंस होता है उसमें हमेशा वर्ब का तीसरा रूप आता है। कौन सा रूप आता है, तीसरा रूप आता है। हमेशा वर्ब में तीसरा रूप आएगा, चाहे कौन सा भी सेंटेंस हो, चाहे तो वो मतलब चुका है वाला हो, यानी प्रेजेंट परफेक्ट वाला हो, पास्ट परफेक्ट वाला हो, या फ्यूचर परफेक्ट, कौन सा भी हो, परफेक्ट वाला सेंटेंस में हमेशा वर्ब में क्या लगता है, थर्ड फॉर्म लगता है। और मैंने ये भी आपको बताया है कि कंटीन्यूअस वाला, चाहे कौन सा भी सेंटेंस हो, कंटीन्यूअस वाला कौन सा भी हो, चाहे तो वो प्रेजेंट का हो या पास्ट का हो, कौन सा भी सेंटेंस हो, उसमें वर्ब में हमेशा ING ही आता है। ये दो बातें बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी हैं, इनको आपको भूलना नहीं है। तो देखिए आगे देखते हैं इनको बनाएंगे कैसे। तो देखिए हेड का प्रयोग करते कब हैं, तो हेड का प्रयोग दोनों वचन के साथ करते हैं, चाहे तो एक वचन हो या बहुवचन हो, दोनों वचन के साथ। तो देखिए किस तरह से बनाएंगे हम इनको। राधा ने गीत गाया था, तो लिखेंगे राधा, राधा, राधा। अब उसके बाद देखो मैंने क्या बताया कि अफर्मेटिव होगा तो अफर्मेटिव के अनुसार बनेगा, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव के अनुसार, नेगेटिव तो पहले इसको लिख लो, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। तो अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव से उत्तर से, तो दोनों वचनों में हेड। तो गाना, गाया, यानी कि गाना किस माने होता है, सिंग माने। और थर्ड फॉर्म क्या होती है इसकी, संग, संग अ सॉन्ग। इस तरह से बनाएंगे।
अब देखिए, मोहन ने बांसुरी नहीं बजाई थी, तो सबसे पहले क्या लिख देंगे, मोहन, उसके बाद हैड, और नेगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, फिर बजाना के लिए रिंग, थर्ड फॉर्म है तो रंग, RUNG, रंग द फ्लूट, रंग द फ्लूट। क्या तुम अंग्रेजी पढ़ चुके थे, तो हेल्पिंग वर्ब, यानी कि इंट्रोगेटिव होने पर सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, तो हैड, उसके बाद यू, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, पढ़ना की थर्ड फॉर्म होती है रीड, READ, रीड। और क्या पढ़ चुके थे, अंग्रेजी, तो ENGLISH, इंग्लिश। अब क्वेश्चन वर्ड होता है, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, तो क्वेश्चन मार्क अवश्य आता है। क्या आता है, क्वेश्चन मार्क अवश्य आएगा। तो अब देखिए, क्या वह ग्वालियर जा चुका था, तो इंट्रोगेटिव में मैंने क्या बताया कि इंट्रोगेटिव में हमेशा सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, तो हेल्पिंग वर्ब चाहे बहुवचन हो या एक वचन, दोनों के साथ में हेड लगाएंगे। फिर उसके बाद ही, उसके बाद जाना के लिए गो, थर्ड फॉर्म तो गॉन टू, कहाँ पे जा रहा है वो, ग्वालियर, GWALIOR, ग्वालियर। और ये लगेगा अपना, क्या लगेगा, ये लगेगा, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। अब थोड़ा इनको बोलचाल में प्रयोग कैसे करें, तो देखिए बोलचाल के लिए आपको प्रयोग करना है, जैसे कि अफर्मेटिव सेंटेंस है। मैंने कहा मैं कल ग्वालियर नहीं गया था, तो आई हैड नॉट गॉन टू ग्वालियर यस्टरडे, मैंने कल उसे नहीं पीटा था, आई हैड नॉट बीटन हिम या बीटन हर, मैंने कल उसे बुलाया था, मैंने कल उसे बुलाया था, आई हैड कॉल्ड हिम, और मैंने कल उसे अपनी किताब दी, तो आई हैड गिवन हिम माई बुक। तो इस तरह से अब नेगेटिव भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अपना कार्य नहीं किया था, आई हैड नॉट डन माई वर्क, मैंने कल पत्र नहीं लिखा था, आई हैड नॉट रिटन लेटर यस्टरडे, मैंने कल उसे नहीं पीटा था, आई हैड नॉट बीटन हिम यस्टरडे, मैंने कल तुम्हारे लिए खाना नहीं पकाया था, आई हैड नॉट कुक्ड फूड फॉर यू यस्टरडे, मैंने तुम्हारे बारे में नहीं सोचा था, तो आई हैड नॉट थॉट अबाउट यू। तो इस तरह से हम इनको बना सकते हैं। ऐसे क्या वाला है, क्या तुमने कल होमवर्क किया था, तो हैड यू डन होमवर्क यस्टरडे, क्या तुमने कल खाना पकाया था, हैड यू कुक्ड फूड यस्टरडे, क्या तुमने कल उससे गाली दी थी, हैड यू अब्यूज्ड हर यस्टरडे, क्या तुमने कल अंग्रेजी बोली थी, हैड यू स्पोकन इंग्लिश यस्टरडे, क्या तुमने कल एक बैग खरीदा था, हैड यू बॉट ए बैग यस्टरडे। तो इस तरह से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव का करेंगे, क्या तुमने कल उसे चाय नहीं दी थी, हैड यू नॉट गिवन हिम टी, क्या तुमने कल पत्र नहीं लिखा था, हैड यू नॉट रिटन लेटर यस्टरडे, क्या तुमने कल पानी नहीं पिया था, हैड यू नॉट ड्रंक वाटर यस्टरडे, क्या तुमने कल उससे गाली नहीं दी थी, हैड यू नॉट अब्यूज्ड हिम यस्टरडे। तो इस तरह से हम इन सेंटेंसों को बना सकते हैं। क्या राधा ने कल गीत नहीं गाया था, तो हैड राधा नॉट संग ए सॉन्ग यस्टरडे, क्या मैंने कल अंग्रेजी नहीं बोली थी, हैड आई नॉट स्पोकन इंग्लिश यस्टरडे। तो इस तरह से हम इन सेंटेंसों को अच्छी तरह से बना सकते हैं। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।